हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपके डीएम के अवेकनिंग के समय पर आपको कुछ ऐसा फील कराया जाता है जो आपको लेट डाउन कर देता है। क्या आपको ऐसा फील कराया जाता है कि जैसे एनर्जी आपसे ली जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी सक की जा रही है, कहीं ना कहीं लीक हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? जब अवेकनिंग उनकी चल रही है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? ये तो बड़ी मतलब वैसी बात हो गई कि भाई आप अपने अवेकनिंग स्तर पे हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप खुद को जानते हो, आप 7 चक्र मेडिटेशन करते हो, सब बैलेंस है। फिर भी जब उनकी अवेकनिंग हुई तभी भी आप परेशान हो गए। अपनी अवेकनिंग में तो आप परेशान थे ही थे, बहुत बुरी तरह से ट्रॉमा, टेस्ट, ट्रिगर्स, ये सब हो ही रहा था। तो अभी बताते हैं इस बारे में कि क्यों ऐसा होता है, क्यों आपको ऐसा एक्सपीरियंस कराया जाता है, या ये आपका खुद का कोई भ्रम है। उससे पहले मैं एक बात कहूँगी कि कल मैंने जो कैंडल वैक्स का जो तरीके से जिस टेक्निक बताई थी, इसको बहुत सारे, लगभग मुझे लगता है सब ने इसको ट्राई किया है। और मुझे बहुत सारे मैसेज आए कल अपने उसके दिखाने कि मैम ये बना है, हमारे में ऐसे ऐसे आया है, ये है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुतों के अच्छे अच्छे आए। किसी किसी का थोड़ा बीच में क्रैक हो रहे थे, किसी किसी का मतलब वो कंटिन्यूशन नहीं हो पाया था, उस तरीके से सर्कल नहीं बन पाया था, या फूल नहीं आया था उसमें उस तरीके का, तो या फिर वो फ्लो नहीं हो रहा था, मतलब एक स्पार्क टाइप हो रहा था, या ड्रॉप गिरने में ही टाइम बहुत लग रहा था। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पर इससे क्या होता, ड्रॉप गिरने में जो बहुत टाइम लग रहा था, या फिर ये वैक्स जो इस तरीके से अलग अलग हो रहा था, क्रैक हो रहा था, इसका क्या है, सीधा सीधा ये मतलब कि अभी अभी हीलिंग की ज़रूरत है आप में भी और आपके पार्टनर में भी। अभी आप में भी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यदि शिव शक्ति का नाम लेते हुए भी ऐसा हो रहा था तो यानी कि आप जब उस ऊर्जा से अलाइन होते हो तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो, डिसअपॉइंट हो जाते हो, बार बार सवाल समझ करते हो और कभी भी डाउट भी करते हो। तो ये वाली एनर्जी होती है और ये डेफिनेट होती है। जब आप अलाइन होते हो तो आपके सारे काम सीधे ही हो जाते हैं। आप इस बात को मानेंगे ना कि देखिए, कोई व्यक्ति है, कोई राजा है, या फिर कोई बहुत बड़ा मतलब कोई स्टार है, कोई कुछ है, कोई सेलिब्रिटी है, या कुछ बड़ा सा कोई मतलब भाग्यवान जो ऑलरेडी लकी दिखाई दे रहा है आपको, एक वो पर्सन, और दूसरा एक पर्सन वो जो कि अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, अभी उसे कुछ भी नहीं पता है और वो अभी स्ट्रगल ही स्ट्रगल कर रहा है। उन दो लोगों को अगर आप किसी गेम में खिलाते हो, कोई गेम उनके आगे रखते हो और वो गेम में को खेल रहे हैं, तो 99% वही व्यक्ति उसे विन करेगा, जो कि ऑलरेडी रिच है, ऑलरेडी फेमस है, ऑलरेडी वो सब है। चीज़ें एक सी हैं, टास्क एक से हैं, एक जैसा जज्बा है, एक जैसा जुनून है, एक जैसी चाहत है, फिर भी वो जो पहले से है वो व्यक्ति उसमें से सही चीज़ को मतलब जीतने वाली चीज़ को चुन लेता है। अगर 2 बॉक्स रखोगे ना उन दोनों के आगे, तो भी वो जो पहले से सक्सेसफुल है उस व्यक्ति का हाथ उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसको प्राइज़ मिलने वाला है। मतलब 2 बॉक्स में से खाली वाला बॉक्स वही चुनेगा जो अभी स्ट्रगलर है। समझ रहे हैं आप? तो जो इंसान जिस इंसान पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, उसकी चॉइसेस उसको वो अंधेरे में भी तीर मारता है ना, तो वो भी निशाने पर लगता है। समझ रहे हैं आप? तो यही होता है इस जर्नी में भी। अगर आप अलाइन हो चुके हैं ना, तो आप अगर आप शिव जी का नाम ले रहे हैं, माता रानी का नाम ले रहे हैं, कृष्ण जी का नाम ले रहे हैं, किसी भी एनर्जी से आप जुड़ते हो, बहुत जल्दी वो कनेक्ट करते हैं आपसे। आपको चाहे पता हो या ना पता हो, आप अपने घर के सबसे लकीएस्ट पर्सन जिसे मानते हो ना, उससे करवा के देखना आप ये। उसका काम बड़ी जल्दी वो काम करेगा जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो ऐसे ही अच्छे बच्चे, ऐसे ही अच्छे वाले प्यारे बच्चे आपने बनना है ईश्वर का, गॉड का, कि भाई इसके करने से ये काम एकदम हो गया, जबकि ये तो अननोइंगली कर रहा है, ये तो ऐसे ही कर रहा है। छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी कई बार ऐसा होता है कि चीज़ जो है सही वाली पे है, उनका वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इसमें है, इस बॉक्स में है टॉफ़ी, ऐसे होता है ना, बच्चे कर लेते हैं। तो यही होता है, जितना ज़्यादा आप ईश्वर के करीब हो उतना ज़्यादा आप अचीवमेंट को पहचानते हो, यहाँ है, इस डोर में है सक्सेस। समझ गए? तो ये इसलिए ऐसा होता है। तो ये जो वैक्स का वो हुआ, इसको हाँ मैं ये बता रही थी, कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम इसे 5/5 पोर्टल पे करें क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कभी भी आप कर सकते हो, इसे आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। इस बल्कि आप कर सकते हो बार बार, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, आप इसे करके देख सकते हो कि मेरा अलाइनमेंट क्या है। आप अपना और अपने नियम का नाम ना भी लो, तो शिव शक्ति का नाम लेकर उसको करो। इससे क्या होगा, 2 काम होंगे इससे। एक तो आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी, इस टेक्निक को करने से एकाग्रचित्ता बढ़ती है, शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, और उम्मीद, होप जिसे कहते हैं, वो आपकी डेवलप होती है ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, प्यार पे, है ना। चाहे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, आप खुश हो गए अंदर ही अंदर,
है ना। तो वही तो चाहिए, अपनी खुशी, आपकी आत्मा की खुशी, वो इन चीज़ों से अगर मिलती है। कुछ लोगों ने लिखा ना, क्यों करना है ऐसा, ये क्या बात है, ये है वो, मतलब कुछ लोग अपने यहाँ पर, भैया तुम इस तरीके के वीडियो सुनते हो तो आप इसमें क्या ढूंढना चाहते हो? यहाँ पर आटे दाल चावल के भाव को कैसे कम करा जाए, क्या किया जाए, ऐसी तो बातें नहीं हो रही होंगी। यहाँ पर किसी न किसी इंसान की सोल को तसल्ली देने की, किसी न किसी तरह अपलिफ्ट करने की ही बातें हो रही होंगी। तो यहाँ पे अपना ज्ञान का तड़का लगाने की क्या ज़रूरत है? आप अपने ज्ञान का तड़का अपने स्पेस पे लगाओ ना, यहाँ पर मत लगाओ। यहाँ तो ऐसे ही बातें होती हैं, इन्हीं चीज़ों पर बातें की जाती हैं, अलाइनमेंट की बातें की जाती हैं, यूनिवर्स से कैसे जुड़ना है। जब आपको नहीं समझ में आता ना यूनिवर्स, तो आपको नहीं ही आता है, फिर आपको हर चीज़ बेमानी और झूठ लगती है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, क्या यूनिवर्स है, क्या भगवान है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। उनसे पूछो जो दिन रात इस तरीके की चीज़ों को फील कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, एक ये बात। दूसरा, डीएम की अवेकनिंग। दूसरा पॉइंट था डीएम की अवेकनिंग के समय, डीएफ या आपकी जो मतलब फेमिनिन एनर्जी है, जो भी है, जहाँ भी है, जिस भी बॉडी में होती है, वो क्यों सफ़र कर रही है भाई? उसने अपने सफ़र टाइम में, अपने अवेकनिंग टाइम में भी सफ़र किया है, अब भी सफ़र कर रही है, वो सफ़र ही करती रहेगी क्या? अचीवमेंट कब है, खुशी कब है, इन्जॉयमेंट कब है, कब वो करेगी चिल अपनी लाइफ में? तो वही एक बात आपको बताती हूँ मैं, क्लियर कट। मैं झूठी बात नहीं बोलूँगी, सच बताऊँगी। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप कभी भी इस चीज़ को महसूस कर लेना कि ये शिकायत भी हो सकती है यूनिवर्स से हमारी, बट है इस जर्नी में जो डीएफ पार्ट है, वो उसकी आधी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में निकलती होती है। वो बस इसीलिए यहाँ पर आई है शायद, जैसे कि वो सारे ट्रॉमास अपने ऊपर लेने आई है। अब उससे उसको बचना है, वॉरियर बनना है। होगा तो हमला। हम लोग ना लड़ाई में खड़े हैं एक तरह की, वो इमोशनल लड़ाई, समझ रहे हैं आप? इमोशनल लड़ाई में आप लोग खड़े हो, सभी डीएफ्स खड़े हो, और वो जो आपका खुद का डीएम है वही आप पर वार करता है। देखा ना, आप लड़ाई करते हो, जैसे कुछ लोग हॉर्स पे मतलब बैठे हुए रहते हैं और हाथ में तलवार होती है और हाथ में ढाल होती है, अब लड़ रहे हैं। तो आपका डीएम और आप इस तरह से वॉरियर टाइप के उसमें सोचो, वो आपको प्रहार करे जा रहा है तलवार में। बस ये कि उसके तलवार में धार वैसी नहीं है जो आपको फिजिकल हर्ट करे, उसकी हरकतों में ऐसी हरकतें हैं, उसकी बातों में ऐसी मतलब हरकतें हैं कि आपको बार बार वो गिराता है, ध्वस्त करता है। मगर आप कितने बड़े वॉरियर हो कि आप दोबारा उठ के लड़ते हो। तो यहाँ पर ये लड़ाई फिजिकल तो नहीं है, लेकिन हाँ इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। उसके वार को आप बचना सीख जाओ, और आप अपना बचाव करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ये लड़ाई होती ही रहेगी। इस इमेजिन को करके देखो, ये होता ही रहेगा। पता नहीं हमारा जो कौन सा तल है जो हम नहीं छुपाए हैं अब तक, है ना, एक ही लेवल पे वो बैठा है। वो हॉर्स पे है, वो घोड़े पे बैठ के लड़ रहा है आपसे, और आप भी एक पूरे वॉरियर की तरह से पूरे तैयार हो, है ना। जिसकी जितनी ज़्यादा तैयारी है वो उतना ज़्यादा घाव कम खाता है, बस ये है। जिस डीएफ की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, जितनी ज़्यादा तैयारियां हैं, उसे जितना गहराई से पता है इस हर वार का दुश्मन दुश्मन तो नहीं है यहाँ पर ये, पर डीएफ के हर नेक्स्ट मूव का पता है आपको, तो आप उस घायल होने से बच जाओगे। बस ये ज़िंदगी भर का है, ये ज़िंदगी पर्यंत चलता रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होना कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत बार बार समझा रही हूँ कि ये रोमांटिकली एंड हो, ऐसा तो नहीं। ऐसा मतलब आप ही देखिए कि कौन आपसे कह रहा है कि ये रोमांटिकली एंड होगी जर्नी। ये हो ही काम से शुरू है, ये काम पे ही ख़त्म होगी। सोल पर्पस से शुरू हुई है, कारण इसका यही है, और सोल पर्पस से को जोड़कर ही दम लेगी आपसे ये। बस आप उसकी खोज में निकलो। जब जब ये सोचो कि अब मिलन आ रहा है, तो सोचो कि ये मिलन सोल पर्पस का है। पता है आपको, मतलब मैं बताती हूँ, मेरे देखते देखते ही इतनी लेडीज़ अपने अपने सोल पर्पस से जुड़ चुकी हैं। इस जर्नी में आने के बाद इतनी लेडीज़ जुड़ चुकी हैं सोल पर्पस से कि भाई मैं बता नहीं सकती। जो लड़कियाँ मतलब ऐसे रोना, ये वो सेंटिमेंटल, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होना, वो इस तरह से आई थी, आज वो एक बहुत अच्छे कामों से जुड़ी हुई हैं। दिल इतना शांत है, मतलब एकदम, हाँ, गर्व, उनको गर्व महसूस होता है अपने ऊपर कि आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं खुद को बैलेंस करे हुए हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। वो मुझे बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा अपने आगे, मतलब छोटा सा, यानी कि मतलब वो नहीं, बच्चे जैसा है दिमाग, बच्चे जैसा दिमाग लग रहा है उसके अंदर मुझे, जो सही को सही और गलत को गलत ही नहीं समझ पा रहा, 3D में पूरी तरह घुसा पड़ा है। तो ये जो मैच्योरिटी का लेवल आया है ना, ये ज़रूर आपको कुछ ना कुछ देगा ज़रूर। एट लास्ट, एट द एंड ऑफ द सोल जर्नी, आपके अचीवमेंट की लिस्ट लंबी होगी, डेफिनेटली, बिल्कुल। आपको पता नहीं है कि आप यहाँ क्या कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो आप।
बस ऐसे सी शांति से पॉजिटिवली आप इस पे करें अपने पे काम, और खुश रहें, रोज़ नए अपने आप को, अपने नए अवतरण को देखें उगते हुए अपने अंदर। तो वो चीज़ें आपको तसल्ली देती हैं और बढ़ाती हैं, लोगों को अट्रैक्ट भी करेंगे, और डीएम भी अट्रैक्ट पूरा होता है इंसान, ऐसा नहीं है। ये कॉस्मिक बंधन है जिसको फील करना आपके ही हाथ में है, और आप लकी हो कि आप करते हो। कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। एक बात तो मैं कहना ही भूल गई आपसे, कल मुझे इसमें कमेंट आया था अपनी वीडियो के ऊपर कि मैम मज़ा आ गया कैंडल वैक्स वाली टेक्निक करके। तो जब मज़े के साथ करा है ना कुछ, तो मज़ा ही आएगा, और मज़ा ही लेके आएगा वो आपकी लाइफ के अंदर। मतलब ये जो वर्ड आप लिखने के लिए आपने सोचा कि हाँ अरे ये तो लिख दो, मतलब एक बार पहले आपने वीडियो सुनी होगी, फिर उसे आपने किया होगा, मतलब कितना अच्छा लग रहा है मुझे सोचकर। फिर उसे करने के बाद आपने मुझे फिर कमेंट भी दिया है, तो मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस रहा है जिसमें आप सिर्फ हाई वाइब्रेशन में थे, सुनते समय, करते समय, और फिर जब आप मैसेज दे रहे होंगे, तो कितना आपके 2 घंटे 1.5 घंटे एक अच्छी सोच के साथ गुजरे। तो ये मेरे लिए बहुत है, बहुत बहुत खुशी की बात है। और ऐसे ही धीरे धीरे आप जब चलते हो स्टेप बाय स्टेप, तो आप अचीव भी करते हो। तो थैंक यू आपके ऐसे कमेंट और ऐसे फीडबैक के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।